मैम फर्स्ट वन यस यस log 360 वाला. यस फर्स्ट वन भी नहीं हुआ. ओके अच्छा ठीक है. लेट्स स्टार्ट. दीपेश. यस मैम. हाँ दीपेश क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है. यस मैम किया. ओके सो हमें प्रूफ करना है that log 360 is equal to 3 log 2 plus 2 log 3 plus log 5. ओके जस्ट एक्सप्लेन मी, शॉर्ट में एक्सप्लेन करो कैसे किया. मैम मैंने RHS लिया फर्स्ट. अच्छा तुमने आरएचएस लिया. RHS से प्रूव किया. ओके यस तो मैम. आरएचएस में चेंजेस क्या किए. 3 log 2 को log 2 raised to 3 लिखा. प्लस log 3 raised to 2 प्लस log 5. हाँ करेक्ट. देन मैम फिर वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया. करेक्ट. ठीक है जब तुम Yes, इनको मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई तो तुम्हें आंसर log मिलेगा. 360 है. करेक्ट LHS. नॉट डिग्री. तो समझा सबको कैसे करना है जिसने पूछा था डाउट. क्लियर. इवन तुम LHS लेके भी सॉल्व कर सकते हो. तो जब तुम Yes. LHS कंसिडर करोगे log 360 तो उस टाइम पे क्या करना है 360 के फैक्टर्स Factor. फाइंड आउट करो. ठीक है तो जब तुम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा 2 raised to 3 3 raised to 2 into 5 एंड देन उसके बाद इनको सेपरेट करो. यानी कि LHS लोगे तो रिवर्स प्रोसेस में जाना पड़ेगा. यस ओके देन क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड वन. कौस्तुभ. Yes, Kaustubh, are you there? Yes ma'am. हाँ होमवर्क किया है. No. होमवर्क नहीं किया. Why? Yeah, tell me quickly. PDF तो मिल गया था ना. हाँ मैम. एंड ऑलमोस्ट 3-4 days हो गए हैं शायद लेक्चर नहीं हुआ है. करेक्ट. यस या सो एटलीस्ट तुम्हें ट्राई तो करना चाहिए था. डोंट यू थिंक सो. सी ये सब तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ही है बिकॉज टेक्स्ट बुक में इतने सारे सम्स नहीं है कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए. सिंस लॉग एंड फंक्शंस आर टुगेदर दोनों चैप्टर्स मिक्स कर दिए हैं इन न्यू पोर्शन. करेक्ट. So you need practice. Next time onwards homework करके आओ. Yes. Yeah. खुशी. Yes, ma'am. किया है थर्ड क्वेश्चन किया है सेकंड. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है. ओके टेल मी देन. इसमें प्रोडक्ट रूल से log 2 कॉमन आ जाएगा और इन ब्रैकेट x और अंडर रूट x प्लस 2 फिर इज इक्वल टू log इन बेस 2 और 2 फिर कंपेयर किया. ओके लॉग 2 कॉमन कैसे निकाला. यू सेड ना 2 कॉमन निकालना है. 2 कॉमन नहीं निकाला. ओके फर्स्ट स्टेप बताओ. LHS कंसीडर किया होगा. करेक्ट. यस हाँ तो LHS में कौन सा रूल अप्लाई किया. क्या किया नेक्स्ट स्टेप. इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया. डायरेक्टली बिकॉज हाफ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है और नहीं हाँ उसको अंडर रूट x प्लस 2 लिया. या करेक्ट. सो log x to the base 2 plus log x plus 2 raised to half to the base 2. करेक्ट बाय यूजिंग पावर रूल. एंड देन इसके बाद हम इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे x into x plus 2 raised to half to हाँ the base 2. एंड ये हमको इक्वल टू किसके दिया है 2 के. 2. करेक्ट. एंड देन इसके Yes. बाद
इसके बाद ये दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ, तो कंपेयर कैसे करेंगे हम? तो कंपेयर करने के लिए ये 2 को जो है लॉग बेस में 2 और 2 आएगा, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। नहीं, सी log 2 to the base 2 is equal to 1, लेकिन हमें आंसर हाँ 2 इसका चाहिए, करेक्ट? यस। हाँ, सो अभी हम वो रूल नहीं अप्लाई कर सकते। नाउ हमारे पास इक्वेशन है log x plus 2 raised to half to the base 2 equal to 2। ये हमारा इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम इसको रिप्लेस करते log 2 to the base 2 से, बराबर? बट ये 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो हम ये रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो तुमने यही रिप्लेसमेंट लेके तो आगे यहाँ सॉल्व पे कर log दिया है? 2 लेना होगा। नहीं, इसको फिर मैंने log 2 to the base 2 लिया, फिर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो मुझे x इन ब्रैकेट अंडर रूट x प्लस 2 मिला इक्वल टू 2। फिर उसके बाद हाँ, आगे वही नहीं है। आया। See, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज इक्वल टू log टू द बेस 2, ऐसे हम नहीं लिख सकते। बाय, बिकॉज इसका वैल्यू 1 होता है, 2 नहीं। समझ रहे हो? मैम हम्म, मैम इसको ऐसा नहीं लिख Yes, सकते तो 2 इसमें log क्या 2 to the करेंगे? base 2 2 log 2 to the base 2 मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 स्क्वायर का स्क्वायर होगा। और हाँ, ऐसे लिख सकते हो तुम इसको, यस ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? बेस तो ये कॉमन हो तुम जाएगा। कर सकते हो, करेक्ट। सो सी, दिस इज इक्वल टू 2 into 1, बराबर? नाउ Yes. अभी तुम 1 को रिप्लेस करो log 2 to the base 2, दिस इज इक्वल टू log 4 to the base 2। अब तुम कंपेयर कर सकते हो दोनों साइड। अदरवाइज अगर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है, देन मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था हाउ टू कन्वर्ट log टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू log, यू रिमेम्बर? सो अगर तुम्हें वो याद है तो तुम यहाँ से log से एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट कर सकते हो। तो मुझे बताओ कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे? दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म, करेक्ट? इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा? 2 square equals to x into x by x plus 2 raised to Correct. half. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 raised to 2, करेक्ट? x plus 2 raised to half is equal to 2 raised to 2। आइदर तुम इस वे से करो और डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैम कन्वर्ट सेम ही करो। आएगा आंसर। हाँ, आंसर सेम ही आएगा, दो तरीके हैं करने के, ठीक है? सो नोट करके रखो, जिसको जो तरीका अच्छा लगे वो यूज कर लो। नाउ मीन्स ये वाला नहीं समझा, ये वाला कैसे? ये वाला यस मैम, समझ नहीं रहा ओके। ये। सी, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कन्वर्जन, लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। इवन तुमने 2 क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 14 15 आई गेस, एक्सरसाइज के, करेक्ट? मीन्स समझ गया, समझ गया। है यस ना? मैम। तो वही कन्वर्जन हमें यहाँ पे करना है। सी, ये मेरा लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा? दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 raised to 2, करेक्ट? ओके, नाउ ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। सिंस x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? Squaring on both sides. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब तुम स्क्वायर करोगे तो ये X क्या हो square. जाएगा? ये स्क्वायर जो है ये दोनों टर्म पे आएगा, बराबर? ओके, नाउ Yes. अभी ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो तुम ये स्क्वायर सेपरेट कर सकते हो। अगर एडिशन में होता तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते? Formula a plus b the फॉर्मूला whole a square. प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा plus b the whole इनटू x प्लस X 2 plus 2 इक्वल टू to 16। 16. ओके, नाउ अभी इसको सॉल्व करना है। सो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? X cube x plus क्यूब plus square 2x माइनस minus 16 equals to 0. 0 लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन कैसे Synthetic सॉल्व करना है synthetic division. या Yes. मैंने तुम्हें बताया क्या सिंथेटिक डिवीजन कैसे करना है? Yes. यस
आई डेंट रिमेम्बर 12th में बताया 11th में हुआ है तुम्हें ये सिंथेटिक डिवीजन? यस मिस आता No, है। ma'am. No, ma'am. ओके ओके देन Yes, ma'am, आई एक टेल बार यू। बताया था। हाँ एक बार फिर बताती हूँ। सी अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होगा तो हम उसके रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उस मेथड को बोलते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन। ओके ओके दिस इज माय इक्वेशन। अब मुझे बताओ कि x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 0 0 करेक्ट। जीरो x एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर जीरो प्लस एक्स 0x plus 0 minus 16 इक्वल equals to टू 0. 0। करेक्ट। सिंथेटिक डिवीजन करने के पहले तुम पहले नोट कर लो कि तुम्हारे पास हर एक x का हर एक पावर का कोएफिशिएंट है या नहीं, ठीक है। देन इसके बाद ड्रॉ लाइक दिस। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हें x के पावर के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। Coefficients. मतलब पहले x क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा 1, नेक्स्ट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा, देन इसके बाद x का कोएफिशिएंट एंड देन कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सीक्वेंस चेंज नहीं करना, क्यूब से लेके कांस्टेंट तक जाना है तुम्हें। फाइन ओके। देन इसके बाद यहाँ पे तुम्हें ऐसा स्मॉल नंबर से तुम्हें स्टार्ट करना है सच दैट एंड पे तुम्हें 0 मिले। और प्रोसेस क्या अप्लाई 2 करना है? आएगा 2. ओके चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके सो फर्स्ट नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई दीज टू नंबर 2 into 1 2 2। अभी ये दोनों एडिशन में है तो प्लस करो 4, मल्टीप्लाई करो अगेन इन दोनों को 8 4 2 8, ये दोनों पॉजिटिव है 8 ऐड करो 8, 16 अगेन मल्टीप्लाई दीज टू 0 माइनस प्लस माइनस, एंड में तुम्हें 0 मिलना चाहिए, ऐसा नंबर तुम्हें यहाँ पे लेना है। फाइन ओके नहीं तो कौन सा भी नंबर हो सकता है ना। और हाँ यस तो तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है? सिंपल सिंपल नंबर से स्टार्ट करो 1 माइनस 1 लाइक दिस 2 माइनस 2, देखो कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ओके नाउ अभी इसके बाद पहला ब्रैकेट आएगा x प्लस और माइनस समथिंग। ओके सो प्लस और माइनस कैसे डिसाइड करना है? अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा x माइनस 2, अगर माइनस 2 होता तो यहाँ पे हम x प्लस 2 लेते, समझा? ओके Yes. नेक्स्ट ब्रैकेट जो आएगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है? एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट नंबर। नाउ x का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो यहाँ से स्टार्ट करना है, x का 1 कोएफिशिएंट होगा 1, सॉरी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 1, x का कोएफिशिएंट 4 आएगा 4 एंड 8 इज योर 8 कांस्टेंट। constant. समझा सब? दिस इज Yes. इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ तुम्हारा क्यूबिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गया है इन दिस फॉर्म। ओके अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो? Yes. ओके Yes. सो यहाँ से या सो इसका वैल्यू क्या आएगा? 8 ओके सो इस इक्वेशन का रूट मुझे मिलेगा कॉम्प्लेक्स वैल्यू, करेक्ट? Yes. हाँ सो सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगा, बट हम लॉग में कॉम्प्लेक्स वैल्यू कंसिडर नहीं करते, करेक्ट? सो फ्रॉम दिस Yes. इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर a और b मल्टीप्लिकेशन मुझे 0 मिल रहा है दैट मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, बराबर। बट X equal to 2. x square plus 4x plus 8 equal to 0 has complex root. Complex. So that's why हम इसके roots consider नहीं करेंगे and therefore x equal to X 2. equal to 2. So समझा सबको कैसे सॉल्व करना है? यस ओके Yes. नोट कर रहे हो क्या? Yes, ma'am. yes. हो गया मिस। Screen blur है ma'am. स्क्रीन ब्लर है, बहुत ज्यादा ब्लर है क्या? No, ma'am. समझ रहा No, हूँ. ma'am. Okay. ठीक ठाक है. ओके नोट कर लो देन नेक्स्ट करते हैं। मिस हाँ बोलो। मिस अगर लेक्चर खत्म होने के बाद आप समझा सकते हो क्या कि वो डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का आपने वो तीन पेड्स वाला
सॉरी। वो डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का आपने जो सिखाया था ना, उसके में बीच से आया था, तो फिर वो समझा नहीं, तो आप वो खाली एक मेथड समझा दोगे क्या? क्या डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करना है वो जानना है? हाँ हाँ डिटर हाँ हाँ श्योर। ओके थैंक यू। इवन यू कैन वॉच दोस वीडियो लेक्चर्स यस हाँ वीडियो देखा था, वो थोड़ा बहुत समझा, थोड़ा बहुत नहीं समझा। ओके देन तुमको जो भी डाउट रहेगा पूछ सकते हो। उस जैसे कि हम लोग मतलब 10th स्टैंडर्ड में 2x2 का सॉल्व करते थे ना, तो अभी 3x3 का वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ 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 श्योर श्योर। ओके ओके मिस अगर फंक्शंस रियल टू रियल दिया और उसको बोला है ऑन टू फाइंड आउट करना है, तो हम ग्राफ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ ग्राफ से भी एक्चुअली ऑन टू प्रूफ करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो तुम्हें इजी फंक्शन ही देंगे, डोंट वरी। मिस अगर एक्स एंड क्यूब फॉर आया तो, हायर फंक्शंस, हाँ अगर एक्स क्यूब आया तो ग्राफ का मदद से तो ऑन टू प्रूव हो रहा है, और एक्स स्क्वायर है तो ऑन टू प्रूव नहीं हो रहा क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। या तुम ग्राफ से भी कर सकते हो। अगर तुम्हें ग्राफ पता है कि इस यस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तब तुम ग्राफ से भी कर सकते हो। वो सिर्फ रियल टू रियल वैल्यू का ही पॉसिबल हो सकता है, और बाकी रियल टू रियल वैल्यू, यस। ओके डन, नोट कर लिया। मैम पहला पेज दिखाइए। यस मैम राइट का। यस डन मैम। डन ओके। थैंक यू। नेक्स्ट कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4। ओके सो 4th one is show that log 7 to the base 6 is equal to log 7 to the base 2 divided by 1 plus log 3 to the base 2। ओके ये हमें शो करना है। सो प्रणीता, यस मैम। होमवर्क किया है? मैम यही मेरा डाउट था। यही डाउट था, ओके। हाँ। साक्षी, साक्षी आर यू देयर? यस मैम। हाँ किया है क्वेश्चन नंबर 4? हाँ। ओके कैसे किया? ओ लॉग पहले मुझे बताओ कौन सा साइड कंसीडर किया, LHS और RHS? RHS। RHS ओके फाइन। सो RHS इक्वल टू, देन सिंप्लीफिकेशन कैसे किया? वो उसका ना क्विकली अगर तुमने सॉल्व किया तो नोटबुक में देख कॉन्जेक्टिव बताओ लिया चलेगा है। क्या? कॉन्जेक्टिव लिया। सॉरी क्या लिया? कॉन्जेक्टिव 1 plus log 3। 1 प्लस, आई डोंट गेट इट। क्या बोल रही हो तुम, किसको रिप्लेस करना है? कॉन्जुगेट बोल रहे होगे मिस। नो यू कैन नॉट टेक कॉन्जुगेट हियर। तुम कॉन्जुगेट नहीं ले सकते लॉग में। योगेश, Miss, I also have same doubt. सेम डाउट ओके। विशाखा, विशाखा आर यू देयर? विराज, हाँ कैसे करना है बताओ। सेम डाउट, अच्छा तुमने होमवर्क किया है? मिस डन हो गया। मेरा भी हो गया मिस। मेरा भी हो गया। मेरा हो गया मिस। मेरा भी हो गया। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। विराज होमवर्क किया है? यस और नो? यस यस। ओके कौन सा क्वेश्चन बाकी है? क्वेश्चन नंबर 4 and 6। 4 and 6।
Fifth, 5. 4 and 5. Okay, so tell me this question number 3rd, first one. LHS consider किया है. Okay, LHS consider किया. Then log x plus 3 hmm plus log x minus 3. okay, वो तो मैंने consider हाँ, किया already. into After that into x minus 3. into x minus 3. Okay, this is equal to, Comparing किया है LHS और RHS. yeah, correct. So x plus 3 and x minus 3 is equal to 16, correct? X is equal to 5. Okay, अब मुझे डायरेक्टली बताओ x का वैल्यू क्या मिला? 5. 5 मिला है सबको? Yes, miss. Yes, miss. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखो, अगर तुमने RHS कंसिडर किया तो मैं 1 को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ? log 2 to the base 2. और मैंने log 2 ही क्यों कंसिडर किया? बिकॉज यहाँ पे सबका बेस log Base कैंसिल हो two है. जाएगा. सबका Base बेस cancel हो 2 ही है. हाँ, so log 3 to the base 2. Now this is equal to, क्या हम अब डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं? बिकॉज Yes, 6. log Log 6 to the base 2. मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है, log 6 to the base 2. करेक्ट. log Now 7 अभी मैंने to एक the base फॉर्मूला 6. बताया 7 था, to the base 6. करेक्ट, कि हम base Log 7 7 to the base इसको 6. सेपरेट कैसे करते हैं? log x log y, और हम बेस सेम लेते हैं, करेक्ट. अभी नाउ ये Yes. फॉर्म हमारे पास है, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे. नाउ दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? log 7 to the base 6. करेक्ट. Yes. अभी कौन सा रह गया? क्वेश्चन नंबर 5. 5th. 5th. सो फिफ्थ में क्या करना है? सिर्फ एक्स वाई जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. हाँ. x इक्वल टू log 7 to the base 5, y इक्वल टू log 27 to the base 7, and z इक्वल टू log 5 to the base 3. ओके, एंड हमें प्रूफ करना है एक्स वाई जेड इक्वल टू 3. सो टेक LHS एक्स वाई जेड, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. log 7 to the base 5, log 27 to the base 7, and log 5 to the base 3. ओके, सो अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि सबका बेस डिफरेंट है एंड तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? मैम वो log 7 upon separate log कर 7 सकते upon log 5. करेक्ट. ओके, नाउ log दिस 27 upon log 7. log 27 upon log 7. log 5 upon log 5 upon 3. log 3. log 7 cancel. log ठीक 5 है. log 5 cancel. करेक्ट, सो ये कैंसिल हो गया. नाउ दिस इज इक्वल टू log log 27 डिवाइडेड बाय log 3. क्या हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं? अभी yes. बेस yes. सेम है, सो 27 3. नाउ 3 एंड 27 में क्या रिलेशन है? 27 का क्यूब है. 27 है, Three. तो 27 को रिप्लेस करो 3 क्यूब. yes. नाउ अभी ये 3 तुम यहाँ पे लेके आ सकते हो मल्टीप्लिकेशन में, Yes. Yes, 1 by 3. है ना, एक्सपोनेंशियल. log 3 नाउ दिस इज इक्वल टू log 3 log to the 3 base by 3 is 1. 1. is 1. So therefore x by z equal to 3. 3. Okay. मैम डायरेक्ट 4 स्टेप में log 27 को मिस 3 क्यूब करके सब्स्टिट्यूट हाँ, किया तुम और यहाँ log पे भी 3 log कर 3 को सकते कैंसिल थे किया. डायरेक्टली. मिस वो Yes. उसका No problem, LHS तुम मेथड यहाँ कैसे पे भी रहेगा? कर सकते हो. मिस LHS मेथड वो पहले इसका 4th क्वेश्चन LHS मेथड कैसे रहेगा? अच्छा, अगर तुमने LHS कंसिडर किया, यस बैकवर्ड जाओ. उल्टा. log वही C, नीचे log से ऊपर होएगा. हाँ वही होगा. सी अभी क्या करना यस है? समझा देखो, समझा ना, यहाँ पे बेस अभी तुम्हें 2 Yes, 2 समझा. है एंड बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ मेरे पास सिंगल टर्म है. तो जब भी तुमको इन्वर्टेंडो भी इसको अप्लाई होता है. नो इन्वर्टेंडो भी अप्लाई होता है. नो 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 सी वो सारी जो प्रॉपर्टी डिविडेंडो और वो सब, वो तुम कब अप्लाई करोगे? जब तुम्हें रेशियो दिया होगा, 2 इक्वल रेशियो, लाइक a by b is equal to c by d. समझा. When Yes. this is true, you can apply invertendo, dividendo और वो सब जो है रूल. कब अप्लाई कर सकते हो? जब 2 रेशियो कंपेयर किया होगा. यहाँ पे हमने 2 रेशियो नहीं लिया है, हमने एक साइड कंसिडर किया है डायरेक्टली, दैट इज योर LHS. ठीक है,
तो तुम्हें इसमें ऐसे चेंजेस करने हैं कि तुम बैकवर्ड जाओ तो वो डेफिनेशन फॉल्स ना हो, बराबर। यस। हाँ, सो जब भी तुम्हें लॉग सिंगल टर्म से बहुत सारे टर्म्स चाहिए होंगे तो एक चीज तुम कर सकते हो कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो, देन प्रोडक्ट रूल यूज करो। अदरवाइज अगर फैक्टर्स नहीं निकल सकता तो ये बेस और वैल्यू सेपरेट करो एंड देन आगे सॉल्व करने की कोशिश करो। फाइन, यस। ओके। नाउ एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया था, एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट डाउन अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। मिस मिस आपने थर्ड बैच को कौन से लेसन सिखाए? सी मुझे याद नहीं है मैंने कौन से बैच में क्या क्या, मतलब हमारी बैच किस तरह से डिवाइड हुई है, मुझे बैच नंबर नहीं याद। ओके, या सो व्हाट इज द अलजेब्रा ऑफ नंबर्स? हम नंबर्स में कौन कौन से अलजेब्रा अप्लाई करते हैं? वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल, लाइक क्वाड्रेटिक ऑपरेशन इक्वेशन, कौन कौन से अप्लाई करते हैं? एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, subtraction, मल्टीप्लिकेशन, multiplication, डिवीजन। करेक्ट। सो सिमिलरली अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस मींस क्या, तुम कौन से ऑपरेशंस इसमें अप्लाई कर सकते हो और उनका डेफिनेशन क्या है, कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज f plus g of x, this is same as f of x plus g of x. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें f of x का डेफिनेशन दिया है x square, ओके, एंड g of x equal to x, ओके। नाउ अब अगर मुझे पूछा है फाइंड आउट f plus g of x, तो इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस सो ये हो जाएगा f of x plus g of x. नाउ दिस इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक्स x स्क्वायर square प्लस plus एक्स। x. अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर वैल्यू पूछा है f plus g of 2, तो ये क्या आएगा? f of 2 plus g of प्लस 2. जी ऑफ 2। नाउ f of 2 and g of 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? f of x में x को रिप्लेस करना है 2 से, g of x में x को रिप्लेस करना है 2 से, बराबर। सो since f of x is x square, f of 2 is 2 square. 2 स्क्वायर। Since g of x is x, g of 2 is 2. बराबर, like this. ठीक है। सो फर्स्ट ये लिखते जाओ मेरे साथ साथ। पहले लिखो let f and g be functions with domains a and b. Let f and g be function with domain a and b, that is f from a to b and g from a to b. Okay, रिपीट करो ना मैम। let f and g be functions with domains a and b. मी जरा कैमरा ऊपर लो ना। Let f and g be function with domains a and b, that is f from a to b and g from a to b. Okay, write down first one, then f of f वैसे plus ऊपर का नहीं g लिखने of का? x. हाँ ऊपर का नहीं लिखने का? नहीं, वो तो मैं बता रही हूँ ना क्या लिखना है। So write down first one, f plus g of x equal to f of x plus g of x. अगर तुम्हें एग्जाम्पल लिखना है तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। मिस फिर से रिपीट करो ना, अभी क्या बोला? f plus g of x, फंक्शन सेम होना चाहिए ना? सॉरी वापस से बोलो।
दोनों का फंक्शन सेम होना चाहिए, ऐसा नेचुरल टू नेचुरल होल ऐसा। या डोमेन सेम होना चाहिए। यस, ए टू बी। डोमेन और कोडोमेन सेम होना चाहिए दोनों फंक्शंस का। फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, लाइक दिस डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, बट डोमेन एंड कोडोमेन सेम होना चाहिए। ओके, लिख लिया। 2 मैम। +2 को आगे सॉल्व नहीं करने का। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अच्छा, मतलब आगे भी करना है ना। हाँ, डन। done? Yes. Similarly, second one, f minus g of x is equal to f of x minus g of x. No need to write another example. Same उसी वे में करना है, ठीक है। थर्ड वन, f into g x is equal to f of x into g of x. And last one, f divided by g of x is equal to f of x upon g of x. And one more condition इस पे अप्लाई होगा, कौन सा? Limits to 0. g of x should not be 0, correct? Yes. Where g of x should not be 0. Why? Because फिर ये undefined हो जाएगा. Yes. Okay, so write down these 4 properties. Done, ma'am. Done? Done, ma'am. Okay. इसको बोलते Done. हैं हम सम ऑफ फंक्शन। अगर तुम्हारे पास स्पेस होगा तो तुम भी ऐसे डैश करके लिख लो। इसको बोलते हैं हम सम ऑफ फंक्शंस। देन दिस इज डिफरेंस ऑफ फंक्शन। थर्ड वन इज प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, and then quotient of functions. Okay, one more, fifth one, k of f of x is same as k into f of x where k is constant. Okay, इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डन? यस Yes. Yes. मैम फोर्थ वाला कौन सा है? फोर्थ वन इज दिस वन। Okay, write down next heading, composition of function. Composition of function. Okay, so composition क्या होता है कि suppose मेरे पास फंक्शन है f जिसका डोमेन है a एंड कोडोमेन है b। ओके, ये मेरा पहला फंक्शन है। सपोज सेकेंड फंक्शन इज g जिसका डोमेन b है एंड कोडोमेन c है। समझा कैसा कंस्ट्रक्शन है इसका? फर्स्ट फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड सेकेंड फंक्शन फ्रॉम b टू c। अगर मैंने डायग्राम बनाया तो यहाँ पे 3 चीजें आएंगी, दैट इज a b c एंड सी। ओके, सो a टू b जो है ये मेरा फंक्शन f है फ्रॉम a टू b एंड फ्रॉम b टू c ये है मेरा फंक्शन g। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सी, इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता है फंक्शन f, इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता है फंक्शन g।
व्हाट अबाउट ए एंड सी? उसको FG. बोलते हैं हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन. ओके, तो ये कैसा आएगा? लाइक दिस. AC. ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम ए टू सी. इसको हम बोलेंगे क्या? ये फंक्शन का नाम क्या होगा? सिंस ये एफ एंड जी से बना है, सो इसको हम बोलेंगे जी ऑफ एफ. ठीक है, भले ये स्टार्ट एफ से हो रहा है बट तुम्हें ऑपोजिट सेंस में लेना है. जी ऑफ एफ इज फ्रॉम ए टू सी. ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस. समझा सबको? Yes. ओके. Yes. इसका डेफिनेशन क्या होता है? जी ऑफ सी. अगर मैंने बोला फाइंड आउट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, सो दिस इज नथिंग बट, सी पहला फंक्शन क्या है? जी. सो राइट डाउन जी. ब्रैकेट में सेकंड फंक्शन क्या है? एफ. एफ ऑफ एक्स. सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज प्रीवियसली हमने जो एग्जांपल लिया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. ये दोनों डेफिनेशन है एफ एंड जी के. ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन है. अब मुझे फाइंड आउट करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. ना, इसका डेफिनेशन क्या है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का? G into f of x. एफ ऑफ एक्स. ओके, सो दैट मीन्स, अब देखो इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या x के जगह पे अभी f ऑफ x है? Yes. Yes. LHS में x के जगह पे f ऑफ x है, तो वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम हम RHS को भी रिप्लेस करेंगे, x F को of रिप्लेस x. करेंगे f ऑफ x से. Yes. Yes. ओके, सो सिंस, सबसे पहले टेल मी वैल्यू ऑफ f ऑफ x. Hello X miss. square. X square. ओके, रिप्लेस दिस. Hello miss. हाँ, ओ इसके ऊपर वाला स्टेप कैसा आया? दिस वन. उसके नीचे वाला. हाँ. ये एग्जांपल Yes. है, मैंने कंसिडर किया है. बताओ ना, मुझे नहीं समझा. किया है और तुम्हें फाइंड आउट करने बोला जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो तुम कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले अप्लाई डेफिनेशन, देन उसके बाद ये जो अंदर वाला फंक्शन है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कि एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर. नाउ अगर LHS रिप्लेस हो रहा है एक्स स्क्वायर से, तो RHS भी रिप्लेस होगा. करेक्ट? X क्यूब होगा ना? एक्स क्यूब कैसे होगा? X square. सी जी ऑफ एक्स इज एक्स, सो जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा? GX X square. square. एक्स स्क्वायर. X square. Square. जी ऑफ एम क्या आएगा? M. जी ऑफ एक्स प्लस टू क्या आएगा? X plus. X plus 2. अंडरस्टूड? Yes. Yes. नाउ मतलब वो वैल्यू दिया देगा मिस. हाँ G हाँ, of वैल्यू दिया रहेगा. या एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ एक्स प्लस टू क्या आएगा? X Plus 2 2 square. to the whole. To the whole square. Whole square. एफ ऑफ एम स्क्वायर इज M square. M M raised to 4. raised to 4. M raised to 4. या लाइक दिस. सो कॉम्पोजिशन का डेफिनेशन समझा सबको? Yes. 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 Write down, if f from a to b, if f from a to b and g from b to c, notation form में ही लिखना. If f from a to b and g from b to c are two functions, then the composite function of f and g, the composite function of f and g is the function, the composite function of f and g is the function g of f from a to c, g of f ड्रॉ करो.
फ्रॉम ए, नहीं पहले लिख लो फिर ड्रॉ करो। जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी गिवन बाय जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम रीड ऐसे करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। मींस इसका उल्टा होगा तो C to A। कहाँ गया? ओके सी, लेकिन फिर तुम्हें यहाँ पे भी चेंजेस करना पड़ेगा। अगर मेरा फंक्शन है a टू b देन b टू c, तो तुम डिफाइन कर सकते हो a टू c। ओके, और अगर तुम्हें Yes. c टू a चाहिए तो फंक्शन ऐसा होना चाहिए, c टू b b टू a, तब ये तुम्हारा c टू a होगा। समझ रहे हो? यस समझा। अगर f के जगह g उस रहता समय- और g की जगह f रहता तो अगर नो ऐसे नहीं होगा। सी, अगर दो फंक्शन है तुम्हारे पास, सपोज g और h ले लो, अगर f और g नहीं लेना है, तो इसका कोडोमेन और इसका डोमेन सेम होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन सेकंड फंक्शन के डोमेन दोनों सेम होना चाहिए। इस डायग्राम से समझ लो, ठीक है? यस। ओके, f of g आएगा ना, सो फिर A to C आएगा। क्या हो गया? f of g कब आएगा? f of g ओके, तुम इसको रिप्लेस करो ना, इसको g ले लो, इसको f ले लो, ठीक है? यस समझा। हाँ, अब मुझे बताओ f ऑफ g का डेफिनेशन क्या आएगा? f g of f x of f F of g of f। x। ठीक है, हाँ, तो तुम्हें इस तरह से याद रखना है कि जो पहला वाला फंक्शन होगा उसको हमेशा बाहर लिखना है और उसका वैल्यू तुम्हें अंदर वाला फंक्शन लेना है, ठीक है? ओके, सो ड्रॉ दिस डायग्राम। मिस थोड़ा कैमरा ऊपर लो ना। ऊपर लेना है क्या? कौन सा देखना है? विच पार्ट यू वांट? हाँ मिस बस। बस ना? हाँ मिस बस बस। मींस f of g of x और g of x इक्वल हो गए। यस, हो सकते हैं। आगे बताती हूँ। इतना हो गया क्या? यस मैम। Yes. Okay. Now write down next heading, inverse function. Inverse function. Okay, so I'll give you one example. Just तुम observe करके बताना मुझे कि function है या नहीं। यस यस है यस। Okay, एक मिनट, अभी Yes. तक मैंने या सो ये मेरा फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ये मेरा ए है, ये बी है। ओके, सो मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है? यस Yes. Yes. अगर मैंने ये रिवर्स कर दिया, मैपिंग सेम है, बस मैंने इसको रिवर्स कर दिया, लाइक No. अब नहीं रहेगा। नहीं ए फिर बी नहीं रहेगा। सी। नाउ सी, 1 और ए के बीच में कनेक्शन है, एंड 1 एंड बी, देन no 2 एंड सी। No. not a नो problem. नो नो। नहीं है। नो, no तो ये था पहला एग्जांपल। वन मोर। ओके, मुझे बताओ क्या ये 1 1 है, ऑन्टो है? नो, दोनों No. नहीं है? 1 1 है। तो है ऊपर वाला। नो, पहला वाला 1 ऑन्टो 1 है। भी नहीं है।
1 1 नहीं है because f One of भी a नहीं है equal to 1 and f of b equal to 1 but a 2 और b 1 equal नहीं इक्वल नहीं है ये दोनों एक ही को मैप कर रहे हैं तो 1 1 ऑन टू भी नहीं है ऑनटो भी नहीं है बिकॉज ऑनटो भी 3 नहीं के है लिए हमारे पास 3 इमेज नहीं मैपिंग नहीं है मैपिंग ठीक नहीं है है तो 1 1 भी नहीं है मींस एंड मैन्युअल ऑनटो भी फंक्शन है बट या सो हम उस पे नहीं जाएंगे अभी फिलहाल क्योंकि मैं कुछ और बताने वाली हूँ ओके सपोज a goes to 1 b goes to 2 c goes to 3 and one more ओके क्या ये फंक्शन है yes यस वन वन है 1 1 yes यस है ऑनटो है ऑन टू नहीं नो है No. तो नहीं No. मैंने इसको रिवर्स किया अभी ये मेरा फंक्शन है करेक्ट अगर मैंने इसको रिवर्स किया 1 2 3 4 a b c फंक्शन नहीं है बस मुझे नहीं है रिवर्स फंक्शन करना नहीं है फंक्शन नहीं है फंक्शन ही नहीं क्या है ये फंक्शन है नो 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 के लिए मेरे पास का मैपिंग मैपिंग नहीं नहीं है यस फंक्शंस नहीं है यस ओके सो यहाँ पे ये जो था 1 1 था बट ऑन्टो नहीं था करेक्ट ओके सो मैं भी एक और एग्जांपल देती हूँ ओके ऑन टेल मी yes ऑनटो फंक्शन है फंक्शन है ऑनटो फंक्शन है ऑनटो ऑनटो है 1 1 नहीं है 1 1 है 1 1 नहीं नहीं no no ऑनटो है ऑन्टो ऑनटो है यस अब इसको रिवर्स करो नॉट फंक्शन क्या ये फंक्शन फंक्शन ही नहीं है है no no नहीं है इज नॉट फंक्शन डबल मैप ओके तो इसका भी रिवर्स करने पे फंक्शन नहीं आ रहा है ओके I'll give you one more example last one tell me यस नहीं है yes ऑन टू yes भी function है भी function ऑनटो है भी फंक्शन है 1 1 है ऑनटो भी है सब है सब है पहली दोनों बात भी है रिवर्स फंक्शन किया है था बिल्कुल 1 1 1 भी to है 1 भी है ऑनटो सब भी है सब है 1 to 1 या भी है दोनों है तो बाइजेक्टिव है ओके अब रिवर्स करो तभी यस भी है फंक्शन है तभी भी यस तभी भी दोनों फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन है yes तो इन सब एग्जाम्पल से कुछ ऑब्जर्व किया तुम लोग ने रिवर्स दोनों साइड से करने पे एलिमेंट चाहिए या रिवर्स करने पे फंक्शन कब मिलेगा मुझे जब मेरा दोनों फंक्शन sides 1 1 एंड इक्वल ऑन्टो तो एलिमेंट है दोनों सो इसी को बोलते हैं हम इनवर्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन मींस कि जब तुम ये रोल चेंज करोगे दोनों का मतलब कोडोमेन एज डोमेन डोमेन एज कोडोमेन जब तुम ट्रीट करोगे तब वो तुम्हें फंक्शन देगा या नहीं देगा उसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन ठीक है एंड इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट होगा जब तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन 1 1 एंड ऑन्टो दोनों होगा ठीक है यस okay so write down definition let f from a to b be 1 1 and onto b 1 1 and onto function that is bijective अगर 1 1 और onto दोनों होता है तो हम उसको bijective बोलते हैं let f a to b be 1 1 and onto that is bijective and f of x equal to y original definition for all x belongs to a f of x equal to y for all x belongs to a then inverse function notation क्या आएगा like this f raised to -1 बट ये सिर्फ नोटेशन है ठीक है ये f raised to -1 नहीं है दिस इज जस्ट अ नोटेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन देन इनवर्स फंक्शन f इनवर्स अब ये कहां से कहां तक आएगा इफ f is from a to b so f inverse is from b to a b to a so f inverse from b to a is defined as ओके अगर f of x इक्वल टू y है तो x का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा y
y हो जाएगा। f इनवर्स ऑफ y। ये इसका डेफिनेशन है। जैसे f का डेफिनेशन ये आता है, f ऑफ x इक्वल टू y हम कंसिडर करते हैं। सिमिलरली f इनवर्स का डेफिनेशन क्या आएगा? f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? यस Yes. Yes. डायग्रामेटिकली ये ऐसे दिखेगा। सी, ये है मेरा ओरिजिनल फंक्शन। यहाँ पे होता है x वैल्यू, यहाँ पे मुझे मिलता है y वैल्यू, और ये है मेरा फंक्शन f। करेक्ट, फ्रॉम a टू b एंड f ऑफ x इक्वल टू y। देन इनवर्स फंक्शन क्या आएगा? फ्रॉम b टू a, यानी कि Y फ्रॉम to y X. वैल्यू टू x वैल्यूज, एंड इसको हम डिनोट करते हैं लाइक दिस। ठीक है, f of तो यहाँ minus पे फॉर f of x equal to y, and for here f inverse of y equal to x। ठीक है, ओके। अभी मुझे बताओ, सी फॉर फंक्शन f, a is your domain, करेक्ट? Yes. डोमेन ऑफ f। तो f इनवर्स के लिए ये सेट क्या हो जाएगा? Codomain. कोडोमेन कोडोमेन। अच्छा, कोडोमेन और रेंज कब इक्वल होता है? जब सब मैपिंग रहते हैं, सब एलिमेंट्स मैप रहते हैं। या जब दैट मींस bijective 1 1 एंड ऑन टू। मैंने लास्ट टाइम Yes. बताया था तुम्हें, 1 1 करेक्ट, and 2 कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, बट ये इक्वल कब होंगे? जब मेरा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा, उस टाइम पे रेंज इज 1 to 1 रहेगा नथिंग बट योर कोडोमेन। ओके, सो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ f इनवर्स, करेक्ट? आइदर रेंज लिखो या कोडोमेन लिखो। ठीक है, so these x values are domain of f but range of f inverse। सिमिलरली ये जो y वैल्यूज हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये रेंज है किसका? f of x f ऑफ x का। एंड डोमेन किसका है? F inverse. f इनवर्स का। तो डिफरेंस समझा? तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें रिवर्स कंसिडर करना है, रिवर्स वे में, बराबर? तो ये होता है हमारा इनवर्स फंक्शन। तो ड्रॉ कर लो, देन आगे का देखते हैं। मैं से ड्रॉ कर ले। हाँ, ये ड्रॉ कर लो, देन एक नोट लिखते हैं, फिर स्टॉप करेंगे। मिस थोड़ा कैमरा ऊपर लो ना, वो बाजू का नहीं दिख रहा है। डन एवरीवन? No. yes No. No. Yes. डन मिस, ओके Done में ओके। सो सपोज अभी मेरे पास दो फंक्शन है f एंड g। ओके, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि f जो है वो g का इनवर्स हो और g जो है f का इनवर्स हो। तो वो कंडीशन हम कैसे चेक करते हैं? तो राइट डाउन नोट, इफ सबसे पहला कंडीशन तो बाइजेक्टिव होना चाहिए, बराबर? सो इफ f एंड g are 1 1 and onto, if f and g are 1 1 and onto functions such that f of g of x is equal to x
such that f of g of x equal to x for all x belongs to domain of G, for all x belongs to domain of G. Obviously यहाँ पे हमने domain of G क्यों लिखा है? Because सबसे पहले हम किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं? G of x. Yes. तो G of x में x के वही वैल्यू आएंगे जो फंक्शन को डिफाइन कर सके, अनडिफाइंड वैल्यूज नहीं आएंगे, करेक्ट? या तो x हम वो कंसिडर करेंगे जो G के डोमेन में हो. ओके, सो ये था पहला. एंड G of f of x इक्वल टू x एंड G of f of x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे क्या आएगा? डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ f. Then G is called inverse of function f. समझा सबको? ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे. When f of g of x equal to g of f of x equal to x, then हम बोलते हैं कि g और f दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं. ठीक है? Yes, sir. यस मैम. तो अगर तुम्हें दो फंक्शन डिफाइन किया हुआ होगा, ठीक है, अगर दो फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू समथिंग एंड g of x इक्वल टू समथिंग, एंड अगर क्वेश्चन आएगा कि चेक कि एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें क्या करना है? f of g of x फाइंड आउट करना है, g of f of x फाइंड आउट करना है, और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल टू दिस x आए तो ये फंक्शन क्या होंगे? इनवर्स होंगे. ठीक है? यस. Yes, ma'am. सो नोट किया सबने यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes. एनी डाउट्स? मैम जो डालने जो एक सब्स्टिट्यूट करने वाले वो ही वैल्यू आना चाहिए ना? हाँ, वही वैल्यू आना चाहिए. यस. एंड दोनों सेम आना चाहिए. ठीक है? यस. दोनों के लिए सेम आना चाहिए. ओके देन, इसके आगे का हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. सो रिवाइज करो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एक बार वो डिटरमिनेंट्स या डिटरमिनेंट्स. ओके, सो मैम इसका एग्जांपल्स दोगे क्या आप होमवर्क में? हाँ, मैं इसका एग्जांपल मेंशन करूंगी. ओके, इस डायग्राम इसका